जय श्री कृष्ण भक्तों, जय जय राधा भक्तों। ओम वक्रतुंडा महाकाली सूर्यकोटि संप्रदाः निर्विघ्नं देवी सर्वकोषु सर्वदा सच्चिदानंदरूपाय हेतुतत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। जाने कितना होई प्रीति बिन प्रतीति होई ना प्रीति। भक्तों, आज की भगवती गंगा प्रवाहित हो रही है। आप लोग इस भगवत कथा के सुनो और भगवत कथा को धन बनाए। भक्तों, सुना करो भगवत कथा। भक्तों, जीवन कल्याण हो जाएगा, जीवन धन हो जाएगा। भक्तों, एक दिन प्रसिद्ध जी महाराज बड़ी अभिमन्यु के पुत्र प्रसिद्ध जी महाराज और एक दिन और प्रसिद्ध जी महाराज की माता का नाम उत्तरा और पिता के नाम अभिमन्यु। और लेकिन भारत के बहुत श्रेष्ठ राजा प्रसिद्ध जी महाराज माने जाते थे। देखो, कितना भी कोई अच्छा हो, कभी कभी दिमाग इंसान की कलयुग में आ ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है हर वक्त भगवान के शरण में रहो, जीवन हर वक्त अच्छा चलेगा। और कोई जो एक दिन प्रसिद्ध महाराज सारा अपने राज्य में गणना करते हैं, कहते हैं कि अरे यही रहने से क्या मतलब है, आओ चले कहीं थोड़ा यात्रा कराएं। और घूमने की तरफ निकल पड़ते हैं अपने सैन्य को लेकर। उसके बाद प्रसिद्ध महाराज बहुत श्रेष्ठ आदमी, उन्होंने भीड़ भैया जरासंध को मारे थे, कोई उनके मुकुट को लेके आए जरासंध का मुकुट। उसके बाद वही मुकुट प्रसिद्ध महाराज पहने थे। तभी उस मुकुट में जो है कलयुग का वास, और उस शौक की वजह से उन्होंने बहुत अच्छा मुकुट था, वो देखने में बड़ा सुंदर लगता था। उसके बाद तो वही मुकुट प्रसिद्ध महाराज पहन के निकल जाते हैं जंगल की तरफ। जंगल में घूमते घूमते जब थोड़ा परेशान हो जाते हैं, उन्हें प्यास लगती है। तो प्रसिद्ध महाराज सोचते हैं कहाँ चले, बड़ी प्यास लगी है। अब खोज रहे हैं, पानी कहीं मिल नहीं रहा है। तो फिर वही प्रसिद्ध महाराज एक बड़ी सुंदर सी कुटिया देखते हैं। वो कुटिया समीर ऋषि का था। और जब थोड़ी दूर जाते हैं तो जो समीर ऋषि महाराज थे, उन्होंने आसन ग्रहण किए थे और वो ध्यान मग्न थे। उन्होंने उसके बाद कुछ दूर जब अपने घोड़े वोड़े के साथ पहुंचते हैं प्रसिद्ध महाराज, तो एक बार समीर ऋषि को आवाज देते हैं कि अरे ओ ऋषि उठो। लेकिन ऋषि सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के भजन में और मस्त। एक बार दो बार बुलाते हैं और जब वो सुनते नहीं है भक्तों, तो यही सुनो क्या होता है। फिर कहते हैं प्रसिद्ध महाराज, लेकिन वही भी एक सांप, सोचते हैं कि जब इतना ये दुष्टि कर रहा है, सुन नहीं रहा है, अगर ये सच्चा ऋषि होगा तो यहाँ से नहीं हटेगा, और झूठा ऋषि होगा तो तुरंत भाग जाएगा। देखो, कलयुग सवार हो गया उनके ऊपर। उसके बाद एक वही सांप, मरा हुआ सांप रहता, वही सांप उठाते हैं और प्रसिद्ध महाराज उस समीर ऋषि के ऊपर डाल देते हैं। देखो, इतने महान राजा के ऊपर कलयुग सवार हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दूसरे की चीज कभी ना पहने।
कभी कभी गलत विचार ला देता है। इसीलिए प्रसिद्ध जी महाराज जब गले में छाप देते हैं, सोचते हैं कि अभी उठ के चला जाएगा, घमंड हो जाता है। नहीं, जब जिस इंसान के अंदर घमंड हो जाता है तो वो काम गलत करने लगता है, बुरा काम करने लगता है। घमंड ही इंसान को बुरा काम करवाता है। तब प्रसिद्ध जी महाराज वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद एक छोटा सा बच्चा, जो ब्राह्मण का बच्चा होता है, वो देखते रहता है। दौड़ते दौड़ते श्रृंगी ऋषि के पास जाता है। उनके पिता समीर ऋषि के लड़के का नाम श्रृंगी था। तो श्रृंगी महाराज के पास जाता, रे तुम्हारे पिता के ऊपर एक राजा था, वो आके एक मरा हुआ सांप डाल दिया, अपमान करके चला गया। उसके बाद दौड़ते दौड़ते आते हैं। कुछ ने समझ में नहीं आता। इन्होंने उसके बाद एक कौशिक नदी से पानी उठाते हैं, तुरंत शराब दे देते हैं। जा 7 दिन में एक तक्षक नाग तुझे डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे पिता का तूने अपमान किया है। इसलिए कहा जाता है किसी के अपमान नहीं करना चाहिए। हो सकता वो बहुत बड़ा पाप लगता है। अगर कोई भी इंसान किसी का अपमान करता है, कभी कभी पाप लग जाता है। इसलिए अपमान बड़े सोच समझ के किसी के किया जाता है। करे उसका कैसा विचार है, कैसा है, अगर तूने उसका अपमान कर दिया, हो सकता है वो मेरे ऊपर पड़ जाए। इसलिए किसी का अपमान भी ना करना चाहिए। उसके बाद तो भी क्या होता है, तब समय ऋषि की नींद खुलती है। कहते हैं उसके बाद उसके लड़के श्रृंगी ऋषि बताते हैं कि पिताजी एक आए थे राजा, उन्होंने आपके, उनका नाम प्रसिद्ध जी महाराज था, हमने उनको श्राप दे दिया और 7 दिन में उनके नाग दस लेगा, दक्षक नाग। अरे उन्होंने तो सिर पे हाथ रख दिया। अरे तूने ये क्या कर दिया? अरे बहुत बड़ा पाप किया है। अरे वो राजा तो बड़ा श्रेष्ठ राजा है, ये तो भारत के सबसे श्रेष्ठ राजा, महान राजा है। अरे तूने इतना बड़ा पाप क्यों कर दिया, इतना बड़ा श्राप क्यों दे दिया? अब तो समीर ऋषि इतना तेज बोलते हैं, अपने बच्चे को डांटते हैं, तूने बहुत बड़ा पाप किया। अरे अब तो अपमान कर दिया तूने राजा का, तो राजा की मृत्यु हो जाएगी। अब तो घबराने लगे समीर ऋषि। फिर समीर ऋषि एक बच्चे के भेजते हैं कि जाओ कह दो कि अरे तुम्हें श्राप लग गया है, 7 दिन में तुम्हें एक तक्षक नाम का सांप आके डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब पहुंचता है तो राजा को कहने लगता है, तो फिर राजा बोलते हैं कि मैं तो, ये तो मुझे छोटा दंड है, मैंने तो बहुत बड़ा अपमान किया, ये तो बहुत छोटा दंड है, हमें तो दंड तुरंत मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज मुझे इतना छोटा दंड देके मुझे दंडित किया गया। उसके बाद तुरंत प्रसिद्ध जी महाराज वहां से अपना राजपाट छोड़ के तुरंत जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। भक्तों, जब जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और जाने के बाद जब जंगल में पहुंचते हैं तो तपस्या करने लगते हैं। 7 दिन ही बचा हुआ होता है उन्हें मरने का। तब तक फिर क्या हो जाता है, जब सारे ब्राह्मण और ऋषि मुनि सुनते हैं तो उनके पास सारे पहुंच जाते हैं। उसके बाद तो सुखदेव जी की महाराज का आगमन होता है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। वो 17 साल के बच्चे, लेकिन लगते थे 10 साल का। इतना खूबसूरत बच्चा जो सुखदेव जी महाराज बचपन से ही तपस्या कर रहे थे। उसके बाद जब सुखदेव जी महाराज पहुंचते हैं तो राजा प्रसिद्ध जी महाराज तुरंत उनके पांव पे गिर जाते हैं। अरे प्रभु हमें बचा लो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है।
उसके कहते हैं तुम उठो बचाऊंगा। उसके बाद उन्हें 7 दिन का कथा सुनाते हैं सुखदेव जी महाराज। जब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगते हैं, कथा सुनाते सुनाते देवता लोग भी लोग से देवता लोग भी आ जाते हैं सुखदेव जी महाराज को बचाने के लिए। कहते हैं सुखदेव जी महाराज से, प्रसिद्ध जी महाराज को बचाने के लिए उन्होंने अमृत का कलश लेके आते हैं। देखो इस धरती पे कथा सुनने के लिए जो है ना देवता भी तरस जाते हैं। जब देवता भी तरस जाते हैं उन्हें भी कथा नहीं मिलता। उसके बाद जब सुखदेव जी महाराज के पास आते हैं, कहते हैं अरे महाराज आप इस अमृत का कलश लेके प्रसिद्ध जी महाराज को पिला दो और इनको जीवन अमर हो जाएंगे और हमें कथा सुना दो। तो सुखदेव जी महाराज बड़ी जोर से डांटते, अरे हम कोई बिकाऊ है क्या? अगर कोई सोता तो बन के आया होता ना तो मैं आपको कथा जरूर सुना देता, मैं नहीं सुनाऊंगा। उसके बाद हटाते हैं, फिर देवता लोग चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज को 7 दिन तक कथा सुनाई जाती है उनके उद्धार के लिए। उसके बाद तो देखो उनका उद्धार हो जाता है। कहते हैं अरे अब तुम्हारा पालवा का कोई नाश कर सकता। इसीलिए कहा जाता है भक्तों इस भागवत कथा में इतनी ताकत है ना कि अगर भागवत कथा सुनी जाए तो जीवन में अच्छे से उद्धार हो जाएगा, भव सागर से पार हो जाओगे, कोई जीवन में आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा और जीवन हर जगह से अच्छे से कट जाएगा, मुस्कुराते कट जाएगा। भक्तों बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक भजन हो जाए, तनी एक भजन सुनिए, क्या भजन है, बहुत सुंदर भजन है, तनी सुनिए भक्तों। हरे राम 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 रटे जा, सिया राम रटे जा, राम राम रटे जा हो, सिया राम रटे जा, राम राम रटे जा, सिया राम रटे जा हो, सिया राम रटे जा, कृष्ण कृष्ण रटे जा, कृष्ण कृष्ण रटे जा हो, राम राम रटे जा, राम राम रटे जा हो, कृष्ण कृष्ण रटे जा। यह आई काम जब, यह आई काम जब, आई मृत हो, यह आई काम जब, आई मृत हो, राम राम रटे जा हो, कृष्ण कृष्ण रटे जा, हर दिन रटे जा, समय आई जब यही काम आई राम के नाम हरे भगे तो, राम राम रटे जा, राम राम रटे जा, कृष्ण कृष्ण रटे जा, कृष्ण कृष्ण रटे जा, काम आई एक दिन बहुत बड़ा धन पाकर, रो रो के धन पाहो, राम राम रटे जा, कृष्ण कृष्ण रटे जा, राम की भजनिया हर दिन गाए जा, राम राम रटे जा, कृष्ण कृष्ण रटे जा तो, राम राम रटे जा, भव सागर से पार करिए भजनिया हो, राम राम रटे जा तो, कृष्ण कृष्ण रटे जा। बोल दो कृष्ण भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे, जय श्री कृष्ण भगवान।